द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरे स्थान पर विराजित भगवान महाकाल के दरबार में कई ऐसी परंपराएं हैं जो किसी भी ज्योतिर्लिंग में देखने को नहीं मिलती है। खास तौर पर दीपावली पर्व पर यहाँ पर भगवान महाकाल को अभ्यंग स्नान कराया जाता है। ये अभ्यंग स्नान क्या है और इसके दर्शन के क्या मायने हैं, हमारे साथ पंडित आशीष पुजारी जी हैं। पंडित जी, ये जो अभ्यंग स्नान है इसका महाकालेश्वर मंदिर में क्या महत्व है और इसके दर्शन करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? देखिए, अभ्यंग स्नान का अर्थ अनादिकाल से जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है, भगवान शिव के ऊपर चंदन और इत्र और उसके साथ में तेल का लेपन किया जाता है, क्योंकि जो ऋतु प्रारंभ हो चुकी है उसके अंदर हम सामान्यतः हम लोग भी जो रहते हैं हमारे घर के अंदर भी हमारी महिलाएं हमको कहती है कि तेल लगाइए, चंदन का उपटन लगाइए कि जिससे शरीर हष्ट और पुष्ट रहे, और गर्म जल से हम लोग स्नान प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार बाबा महाकाल के दरबार के अंदर भी बाबा महाकाल के ऊपर चंदन और इत्र और तेल का लेपन किया जाता है और आरती उतारी जाती है और गर्म जल भगवान पे प्रारंभ किया जाता है, जो चैत्र प्रतिपदा के दिन तक बाबा महाकाल के दरबार में चलता है। इससे जो भगवान शिव जो संसार के नायक है, संसार के अधिपति देवता राजा महाराजा हैं, वो एक संदेश जाता है कि आज के दिन से ही प्राणी मात्र को भी यम नियम और संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए यह नियम अनादिकाल से महाकाल के दरबार में चला आ रहा है। महाराज जी, ये जो परंपराएं हैं सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में निभाई जाती है, उसके बाद देश भर में निभाई जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बाबा महाकाल ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्मांड के राजा हैं। जब ब्रह्मांड का जो राजा होता है, अनादिकाल में भी हमारे यहाँ पे भी एक परंपरा, हमारे घरों में परंपरा है, हम कोई भी अच्छी चीज़ लेकर आते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको देते हैं। उसी प्रकार बाबा महाकाल के दरबार में भी जो भी त्यौहार बनता है, पूरे ब्रह्मांड के नायक होने के कारण पहले बाबा महाकाल के दरबार में बनता है, उसी के साथ में पूरे विश्व के अंदर वो त्यौहार मनाए जाते हैं। महाराज जी, ये जो महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ पर जो परिवर्तन होता है, तो क्या आरती में भी परिवर्तन होता है? किस प्रकार से यहाँ परंपराओं को दीपावली पर्व से परिवर्तन किया जाता है? देखिए, यहाँ पर ऋतुओं के अनुसार मंदिर की आरतियों में परिवर्तन किया जाता है। कार्तिक प्रतिपदा से जो समय है वो बाबा महाकाल की समय का सुबह का जो समय होता है वो बढ़ जाता है, रात्रि का समय है जो घट जाता है। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की जो स्थितियाँ बनती है उसके अनुसार बाबा महाकाल की आरती पूजन का क्रम बदलता है शास्त्रों के हिसाब से। तो वर्तमान में कुछ बदलाव हुआ? वर्तमान के अंदर जो 7 बजे वाली आरती वो 7:30 बजे होती है, 10 बजे वाली आरती 10:30 बजे होती है, सायंकाल जो 7 बजे वाली जो भगवान की संध्या आरती है जिसका वर्णन स्वयं कालिदास में मेघदूत में किया गया है, वो 6:30 बजे की जाती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली पर्व से सभी जो आरती है उनका वक्त भी बदल जाता है और भगवान महाकाल का जब अभ्यंग स्नान होता है तो उसके बाद मंदिर की परंपराओं में आंशिक परिवर्तन किया जाता है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।